उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ईमानदार माने जाने वाले अफसरों को महत्वपूर्ण विभाग देकर बैठाया गया है। लेकिन ये अफसर अपनी ईमानदारी से खुद तो सीएम और सरकार के सामने चमक रहे हैं, लेकिन उनका विभाग डूब रहा है, रसातल में जा रहा है और उससे उत्तर प्रदेश को फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यूपी की रैंकिंग गिर गई है। आज हम बात करेंगे यूपी के सेल टैक्स विभाग की, जहां पर जब से एम देवराज प्रमुख सचिव बनकर आए हैं, उन्होंने ये गाना चला दिया कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। जब से एम देवराज ने सेल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव का कार्यभार संभाला है, तब से यह विभाग लगातार रसातल की ओर जा रहा है। लगातार राजस्व गिर रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ा है और फैक्ट्रियों के सामने जिस तरह से सचल दल लगाकर, कैमरे लगाकर गाड़ियों को चेकिंग की गई, उससे उत्तर प्रदेश के व्यापार में पूरी उथल पुथल मच गई है। आप ये कह सकते हैं कि एक प्रमुख सचिव के गलत फैसलों ने अब उनका असर दिखाना शुरू कर दिया है। तुम खुली आंख से ना देख सको तो सेंटर की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश को अकेले जनवरी महीने में सेल टैक्स विभाग से 400 करोड़ का चूना लगा है। चोट लगी है, राजस्व गिर गया है। जो उत्तर प्रदेश सेल टैक्स के रेवेन्यू में पूरे देश में दूसरे नंबर पर होता था, वो अब 6वें नंबर पर चला गया है। महाराष्ट्र के बाद देश में यूपी ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता था, लेकिन इस बार यूपी को बहुत नीचे धकेलकर कर्नाटक दूसरे नंबर पर आ गया है और तमिलनाडु जैसा छोटा राज्य तीसरे नंबर पर आ गया है। बहुत छोटा सा राज्य हरियाणा भी हमसे ऊपर चला गया। अब यूपी के जो कर्णधार हैं ये इसका जवाब दें। अगर हम इस साल जनवरी महीने के राजस्व को देखें तो 7,100 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले साल इसी जनवरी महीने में 7,593 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिला था। तो आप सोच लीजिए कि लगभग 500 करोड़ के लगभग घाटा है। अब यूपी का राजस्व ऐसे समय में गिरा जब दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है, जिसमें कई हजार करोड़ के राजस्व आने के दावे किए गए थे, क्योंकि सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया, केंद्र में भी पैसा लगाया है। जहां आमदनी बढ़नी चाहिए थी वहां घट गई, जहां सरकारी खजाने माल आना चाहिए था वहां उल्टे वो खाली हो गया। राजस्व गिरने के पीछे जो सीधी जिम्मेदारी है वो एम देवराज की है। ये उन्हीं का फैसला था कि फैक्ट्रियों के सामने 24 घंटे कैमरे से लैस लोगों को तैनात किया जाए, जिसके चलते फैक्ट्रियां बंद होने लगी, फैक्ट्रियों ने पलायन करना शुरू कर दिया, यूपी छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने लगी। व्यापारियों को उत्पीड़न के चलते राजस्व गिरा। जब हंगामा मचा तो वी देवराज ने अपने फैसले को वापस लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अफसर की सनक उत्तर प्रदेश के विकास पर कितनी भारी पड़ रही है ये लोग देखें और सरकार भी देखे। वो जिस तरह से नीचे के अफसरों के साथ खुन्नस निकालते हैं, जिस तरह से वो नीचे सबको बेईमान और भ्रष्टाचारी समझते हैं, उसने यूपी में रेवेन्यू के मामले में सेल टैक्स विभाग को कमजोर कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने साफ आंकड़ा जाहिर करके बता दिया है कि यूपी अब 6 नंबर पर है। दूसरे से आप 6 नंबर पर पहुंच गए हैं सेल टैक्स वसूली में। तो आप किस बात पर इतराएंगे? ऐसे अफसरों की ईमानदारी पर या उत्तर प्रदेश के गिरते हुए राजस्व पर? अगर रेवेन्यू गिर गया, फैक्ट्रियां चली गई, व्यापारियों को उत्पीड़न हो गया, तो ऐसे अफसरों के रहने का क्या फायदा? लोकतांत्रिक सिस्टम में सरकारें वेलफेयर स्टेट हैं, जनता के हित में काम करने के लिए बनी हैं। खाली व्यापारी चोर है या वो चोरी करता है, टैक्स दबाता है, उस पर सख्ती करने के लिए नाम पर जिस तरह से अफसर कार्रवाई कराते हैं वो बहुत खतरनाक है। इसकी छूट उनको नहीं मिलनी चाहिए। देवराज की इस पर जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि लगातार यूपी में सेल टैक्स का रेवेन्यू कैसे गिर रहा है और आप कब तक इसको सुधार पाएंगे। आपके ऊपर क्यों ना कार्रवाई की जाए, ये भी सरकार को पूछना चाहिए। हालांकि ये माना जा रहा है कि बहुत दिनों तक देवराज की ये मनमानियां नहीं चल पाएंगी, लेकिन हो सकता है
तब तक काफ़ी देर हो जाए। मंत्री सुरेश खन्ना ने बहुत बेबाकी से ये बात रखकर साफ कर दिया है कि सरकार अपने अफसरों की कारस्तानी देख लो और अगर इन पर नहीं कार्रवाई हुई तो ये रेवेन्यू का और भट्ठा बैठाएंगे, ये और पलीता लगाएंगे। इन पर कार्रवाई कर दो, समय रहते कर लो, तो जो नुकसान हुआ हो सकता है उसका आगे भरपाई हो जाए। लेकिन ईमानदारी की आड़ में प्रदेश के विकास के पहियों को रोकने वालों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फिलहाल आज पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते नदीम फर्रुख के एक शेर के साथ हम आपको छोड़ जाएंगे। जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं, सामाजिक जीवन में हैं, जिनको लाखों करोड़ों लोग जानते और सुनते हैं, उनके लिए वसूल बड़े होने चाहिए। उनको सच बात हमेशा कहनी चाहिए, क्योंकि उनसे आने वाली पीढ़ियां सीखती हैं, उनको ताकत मिलती है, उनको रास्ता मिलता है। तो सुनिएगा कि कभी झूठे वसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। और अमीर शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गज़लों की दरबारी नहीं होती। नमस्कार।